नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आ गया है आपका भाई फिर से एक नई वीडियो लेकर के। और वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा, हैशटैग जियो बिग स्कैम। और ये स्कैम कितना बड़ा है या कितना बड़ा हो सकता है, शायद ये एक नॉर्मल पब्लिक आम जनता से बहुत दूर है। तो इसी बात को जानने के लिए ना आपको ये वीडियो में कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा। और आइए इस वीडियो को देखते हैं कि ये स्कैम कितना बड़ा है। कितना बड़ा स्कैम है ये। जियो कंपनी के द्वारा बहुत बड़ा स्कैम किया गया है, जिससे कि आम जनता को लूटा गया है। पैसा उनका उनकी जेब से बड़े प्यार से निकाला गया है। ये है जियो की सच्चाई। आप सब जानते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले यानी कि लास्ट मंथ जियो का जो रिचार्ज 149 का था, 149 का तो खैर था ही नहीं, वो सबसे लो प्लान था 24 दिन वाला। लेकिन जो जियो का 199 का प्लान था, जिसके अंदर 28 डेज की वैलिडिटी और 1 GB डाटा पर डे का दिया जाता था, वो प्लान जियो का आज की डेट में 249 रुपीज का है। आज की डेट में वो जियो का प्लान 249 रुपए का है, जो पहले पिछले मंथ 199 रुपए का प्लान था। और वहीं पे जो 249 रुपए का प्लान था जियो का, 28 डेज वैलिडिटी और 1.5 GB डाटा पर डे का, वो प्लान आज की डेट में आपको 349 रुपीज का हो चुका है, 349 रुपए का। यानी कि एक प्लान पे सीधे ही 100 रुपए का घोटाला। सीधे 100 रुपए पब्लिक की जेब से निकाले गए, छीने गए, लिए गए, जैसे मर्जी आप समझ सकते हो। 100 रुपए सीधे सीधे एक कस्टमर से लूट करी गई है जियो कंपनी के द्वारा। आइए अब जानते हैं कि जियो के कस्टमर कितने हैं। जियो के 65 करोड़ कस्टमर है। जियो यूजर जो है आज की डेट में 65 करोड़ जियो यूजर है, जो जियो का डाटा, जियो का सिम यूज करते हैं आज की डेट में। अब आप ना एक्सप्लेन करते रहिए मेरे साथ में और सोचिए कि ये जो स्कैम है, ये स्कैम कितना बड़ा है। मैं आपको अपनी तरफ से बताने की कोशिश जरूर करूंगा। अगर 65 करोड़ जियो के यूजर्स हैं, उसमें से अगर 15 करोड़ जियो यूजर मूव कर जाते हैं इस महंगे रिचार्ज प्लान को लेकर के, अगर 15 करोड़ लोग मूव कर जाते हैं किसी और कंपनी के अंदर, जैसे एयरटेल या वीआई है, उसके अंदर मूव कर जाते हैं, लेकिन मूव करेंगे नहीं, क्योंकि इसका कारण ये है कि एयरटेल और वीआई ने भी अपने प्लान जो है वो बहुत महंगे कर दिए हैं। ये एयरटेल वालों के पास और वीआई वालों के पास में एक अपॉर्चुनिटी थी अभी कि वो जियो से अपने कस्टमर को डाइवर्ट करके अपनी ब्रांच के अंदर ला सकते हैं, कि उन्होंने महंगा प्लान नहीं किया तो आप जो है कस्टमरों को वहां से डाइवर्ट कर सकते थे अपनी तरफ। लेकिन ये एयरटेल वालों ने और वीआई वालों ने बहुत बड़ी बेवकूफी की है कि उन्होंने जियो के साथ साथ में अपना प्लान महंगा कर दिया। ऐसा एयरटेल और वीआई को नहीं करना चाहिए था, ये मेरा मानना है, जिससे कि जियो के कस्टमर जो है वीआई और एयरटेल की तरफ ट्रांसफर हो जाते। खैर ये बात तो अलग रही। अब हम बात करते हैं स्कैम की। अगर 65 करोड़ जियो यूजर्स हैं, उसमें से अगर आधे जियो यूजर्स ने भी पिछले लास्ट मंथ से लेकर के अब तक अगर अपना फोन रिचार्ज कराया है, अपना डाटा रिचार्ज कराया है, अगर तो आप आधे से भी कम मान लीजिए, आप सिर्फ 30 करोड़ यूजर्स मान लीजिए जिन्होंने पिछले महीने से लेके अब तक रिचार्ज कराया है, डाटा यूज किया है, जियो का नेटवर्क यूज किया है। अब आप जो है ना काउंट करके देखिए, 100 मल्टीप्लाई 30 करोड़, 100 गुणा में 30 करोड़ मल्टीप्लाई करके देखिए आप,
और ये काउंटिंग निकल के आ रही है। अब मुझे नहीं पता कि ये रकम कितनी बड़ी है जो जियो कंपनी द्वारा आम जनता से, आम पब्लिक से बिना किसी नोटिस दिए, बिना किसी कारण के, कि क्या लेबर का चार्ज बढ़ाया उन्होंने, क्या जो उनकी लेबर थी जो जियो टावर्स पे काम करती है या जियो की जो टीम है, जो जियो के लोग जो जियो में काम करते हैं, क्या उनकी सैलरी बढ़ाई गई है? क्या जो जियो के टावर्स काम करते हैं उन पे कुछ बेहतरीन तरीके से काम किया गया है? नहीं किया गया। ये आप सबको पता है कि अंबानी जी के घर में शादी है तो उन्होंने उसका सारा पैसा आम जनता से, पब्लिक, गरीब, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उन सब से, उनकी जेब से पैसा बड़े प्यार से निकाला गया है। और इस चीज को लेकर के हमारे देश की सरकार, हमारे देश की गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कहती। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, ये कोई छोटा स्कैम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। आपने जो काउंटिंग की है, मुझे नहीं पता, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन आप वो जो रकम थी, ये दोबारा देख लीजिए आप एक बार, ये जो काउंटिंग की रकम है, ये कितना अमाउंट है, आप मुझे ना कमेंट बॉक्स में इसको लिख करके बताइए कि ये कितना बड़ा अमाउंट है। और ये आगे पता नहीं कब तक चलने वाला है। जिस तरीके से अंबानी परिवार की शादी का फंक्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, उसी तरीके से ये जियो का प्लान भी रुकने का नाम नहीं लेगा। तो नॉर्मल सी सीधी सी बात है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं, इतनी बड़ी शादी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आप गरीब जनता का पैसा इस तरीके से नहीं लूट सकते हैं। मैं कैब चलाता हूं, मैं एक टैक्सी चलाता हूं, मुझे पता है कि 100 रुपए की वैल्यू क्या है एक पर्सन के लिए। लेकिन ये जो मिडिल क्लास और लो क्लास लोग हैं ना, इनको नहीं पता कि 100 रुपए की वैल्यू क्या है। गरीब आदमी को तो कभी भी लूटा जा सकता है, किसी भी तरीके से। किसी भी चीज पे पैसे थोड़े हाई कर दो, गरीब आदमी लुट गया, क्योंकि गरीब के हाथ में तो कुछ है नहीं ना। वो तो अपने रोजमर्रे की जिंदगी जिस तरीके से चला रहा है उसको चलानी पड़ेगी। लेकिन जिंदगी गरीब आदमी की बिना ये बिजनेसमैन लोग चला रहे हैं। और हमारे देश की गवर्नमेंट को, हमारे देश की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी अलर्ट के, बिना किसी नोटिफिकेशन के आप जो है इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूं, मैं एक टैक्सी चलाता हूं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। यदि कोई कस्टमर हमारी गाड़ी के अंदर आ जाए और उस कस्टमर के पास में अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेज है और हम ड्राइवर ने थोड़ा सा उससे एक्स्ट्रा चार्ज मांग लिया, तो सबसे पहले तो वो कस्टमर हमसे लड़ने को तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो ये ऐप कंपनियां हैं, ये ड्राइवर से लड़ने को तैयार हो जाएंगी कि भाई आपने उससे एक्स्ट्रा पैसे कैसे मांगे। तो उस ड्राइवर की जान को खा जाएंगे ये कंपनी भी और वो पब्लिक भी। लेकिन आज पब्लिक चुप है, शांत है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो सोचते हैं कि भाई 15 मिनट, आधे घंटे मेहनत फालतू कर लेंगे तो 100 रुपए हमारे पास फालतू आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके साथ कितना बड़ा स्कैम किया गया है। ये शादी ऐसे ही थोड़ी चल रही है, शादी रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है। करोड़ों रुपए इन नाचने गाने वालों के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए इनको गिफ्ट बांटने में किए जा रहे हैं। ये पैसा अंबानी जी नहीं बांट रहे हैं, बांट तो वही रहे हैं, लेकिन ये पैसा निकला है देश के उस हरेक जियो यूजर्स की जेब से जो जियो का डाटा यूज कर रहा है। ये हरेक जियो यूजर्स की जेब से पैसा निकला है जो जियो का डाटा यूज कर रहा है, और किसी और की जेब से पैसा नहीं निकला। ये पैसा आपका, हमारा, हमारी मेहनत का, इनका पैसा है। और इस चीज के लिए गवर्नमेंट कभी कुछ नहीं बोलेगी।
कोई और किसी तरीके का छोटा सा स्कैम करेगा तो वो बहुत बड़ा स्कैम हो जाता है, लेकिन ये जियो का बहुत बड़ा स्कैम है और ये आगे कब तक चलने वाला है इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी अगर ये वीडियो जियो के किसी एम्प्लॉइज के पास में या जियो के किसी मेंबर के पास में पहुंच रही हो तो इस वीडियो को देख करके ना इतना जरूर बता देना कि क्या ये जायज है या नाजायज है। ये पैसा आपका था जो आपने लूट लिया, ये पैसा गरीब जनता का था, आम पब्लिक का था, वर्कर्स का था, लेबर्स का था। आदत बन चुकी है ना सब लोगों को। अब हम टैक्सी चला रहे हैं तो हम बिना डाटा के अपना ऐप चला नहीं सकते। अब रिचार्ज वो 350 का हो जाए या 450 का हो जाए, वो तो कराना पड़ेगा ना। जिस तरीके से आज की डेट में आटा जरूरी हो गया है ना, उसी तरीके से हर लोगों के लिए ना डाटा जरूरी हो गया है। तो ये डाटा वाले जो है ना जब मर्जी फायदा उठा सकते हैं। बाकी मैंने जो भी कुछ कहा, मुझे लगा, मुझे फील हुआ कि देश की जनता का पैसा ऐसी जगहों पे बर्बाद हो रहा है जहां पे नहीं होना चाहिए था। बस मुझे इस तरीके का लगा, मैंने वीडियो बना दी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताना, क्या ये स्कैम है या नहीं है। जय हिंद, जय भारत।